पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अब 5 अगस्त सर पर है और उसके बावजूद जो यकम को हमें बताया गया था कि तहरीक निकलेगी और हम बताएंगे कि 5 अगस्त का क्या प्लान है, यकम अगस्त को ये चीज़ बतानी थी वर्कर्स को। तो हैरत की बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बैरिस्टर गौहर की तरफ से जो प्लान आया है वो यही प्लान है कि सिर्फ एक रोज की एक्टिविटी होगी। ये बाकायदा बैरिस्टर गौहर के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक रोज की एक्टिविटी होगी और हर कोई अपने अपने शहरों में रैलियां निकालेगा एंड दिस इज अबाउट इट। एक जगह पे ये बहरहाल हमने बात पहले भी रिपोर्ट की थी, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि 5 अगस्त को बहुत कोई 9 मई के जो है तर्ज पर कोई बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है और कोई बहुत खतरनाक प्लान है। इस तरह की कोई बात ना एग्जिस्ट करती थी और ना कोई चीज निकली, बल्कि मतलब देखिए 9 मई तो एक बहुत अगले नहज का, एक परले नहज का, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक वाकया था या सानेहा था। लेकिन उसके अलावा इवन आप एक लेजिटिमेट भी आप प्रोटेस्ट देखें कि एक पार्टी जो कि अपने आप को कह रही है कि हम हर तरह से हमें दीवार से लगाया गया है, उनकी अपनी प्रोटेस्ट के हवाले से जो उनके हालात हैं, जो उनका अपना प्लान है, मतलब 5 अगस्त के हवाले से वो बात कहना गलत नहीं होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा कि जो जो बताया गया था कि कितना बड़ा एहतजाज होगा और कितने बड़े लेवल का होगा, मैं नहीं समझती हुकूमत की या किसी की भी सेहत पे कोई असर होगा कि अगर एक दिन की आप रैली निकालें और वो भी अपने अपने शहरों में और फिर बस टाटा बाय बाय। गालिबन F9 पार्क में जो है वो परमिशन मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन ये कि जो प्लान है और जो बताया गया है और फिर खासतौर पे बताते वक्त जो बॉडी लैंग्वेज थी बैरिस्टर गौहर की, वो बड़ी सजेस्टिव थी कि एक बैक फुट पे और एक बिल्कुल एक डीमोरलाइज्ड से लीडर की वो बॉडी लैंग्वेज थी। पीटीआई के लोगों की तरफ से स्पेशली देखें वजीर आला गंडापुर जो हैं उनके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो उन्होंने अपना बयान बदला और जो उन्होंने अपना पैंतरा बदला, ये कहना गलत नहीं है कि उसके ऊपर पीटीआई के अपने लोग हैरान परेशान हो गए। एक दिन आकर वो फौज के ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको बाकायदा दहशतगर्दों से इक्वेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर तो एतमाद खत्म हो गया है अवाम का। बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं गुजरे तो फिर कहते नहीं मेरा तो बयान ये था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही, मतलब ये बयान था। कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अवाम जो है वो इदारों पे ट्रस्ट नहीं करती और इसलिए बहैसियत अवाम मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन पे ट्रस्ट करें। तो मतलब ऐसा उन्होंने उनका एक सॉफ्टवेयर इस तेजी से अपडेट हुआ कि जिससे पीटीआई के जो इवन हामी उनके लोग हैं वो भी दंग रह गए कि ये मतलब आप थोड़ा तो टाइम लेते, थोड़ा तो आप टाइम गेन करते, इतना एक यकदम जमीन और आसमान का फर्क लाने में अपने बयानिए में। तो खैर गंडापुर साहब की इस चेंज ऑफ हार्ट से पीटीआई के अपने भी जो है वो हैरान और परेशान है। लेकिन आई थिंक इसमें एक सबक है जो कि हमें देखना चाहिए और हासिल करना चाहिए कि जब आप दो कश्तियों में सवार होने की आप कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि आप इस साइड की तरफ से भी जाते हैं, उस साइड की भी तरफ से जाते हैं। गंडापुर साहब इस चीज की एक क्लासिक एग्जांपल है। अभी आप देखें, मतलब एज वी स्पीक मेरा ख्याल है जो पीटीआई के अपने अंदर से जो आवाजें उठती हैं जो कि ये कहती हैं कि जी गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डबल एजेंट हैं वगैरह वगैरह, उनको हर तरह से उनको उनकी जो क़यादत है उसके ऊपर संगीन तरीन उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं पीटीआई के अपनों की तरफ से। वो एक अपनी तरफ एक बात है कि वो इतनी बड़ी एक वो इल्जामात की एक वो लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि गंडापुर साहब के अपने पार्टी के लोग उनके ऊपर लगाते हैं और उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। बल्कि जब उनसे कोई ऐसा कोई सवाल कर भी लेता है, पिछले दिनों भी एक ऐसी फुटेज आई हुई थी कि उनसे एक सहाफी ने, एक रिपोर्टर ने चलते हुए सवाल कर लिया कि अगर आप दोबारा कुछ करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कारकुनान को पीछे छोड़ के दोबारा भाग जाएंगे। तो वो इतना उस पर नाराज हुए कि वो बहुत हैरत की बात थी कि जितना उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा निकाला और गम गुस्से का इजहार किया। बहुत मतलब एक अजीब सी बात लगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आप एक रिपोर्टर को जो कि आपसे एक सवाल कर रहा है और बड़ा जायज सवाल है, मेरिट का सवाल है, आप उसको एक मेरिटोरियस सवाल के लिए आप उससे इतना इल बिहेवियर दिखा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड गंडापुर साहब मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था कि आप दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी आपने अपने राब्ते बड़े रखे हुए हैं और आप अपने आप को बड़ा कनेक्टेड, और उनकी तरफ भी आप दिखाते हैं कि आप बहुत कोई पेट्रियट हैं, मुहिब्बे वतन हैं और सारा। हुआ क्या अल्टीमेटली कि आप वहां के भी नहीं रहे। मतलब दो कश्तियों में सवार होने की इसलिए मैंने मिसाल अर्ज की कि ना आप यहाँ के रहते हैं और ना आप वहां के रहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अब जाहिर है इस बात के ऊपर और रियासत पाकिस्तान की तरफ से गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि फैटफ में गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब ये कितनी एक गंभीर बात है, कितनी संगीन बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर
या तो ऐसा होता ना, क्योंकि अक्सर ये लोग फिर नवाज शरीफ उनके हवाले दे रहे हैं, उनके बयान का हवाला दे रहे हैं। कोई भी सियासतदान जो अपनी जाती रंजिश की वजह से रियासत के ऊपर इतने सख्त सख्त इल्जामात लगाए, उसको ये शोभा नहीं देता, उसको ये जेब नहीं देता। ये मैं कहने से मैं जरा सा नहीं कतराऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि उस वक्त उनका एक प्रॉब्लम था, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट से कुछ रीजन था, कोई गिला था, वो वहां बैठे हुए थे। और वो मतलब नवाज शरीफ साहब वॉज नॉट इन पावर व्हेन ही मेड दैट स्टेटमेंट। इसलिए गोया उसके बावजूद भी आपको पता है कि वो भारत जो है इस तरह की स्टेटमेंट को किसी भी तरफ से वो आए उसको जरा सा भी जाने नहीं देता। उसके बावजूद भी उन्होंने वो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया अपने हक में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये तो गंडापुर साहब तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट सूबे के। खासतौर पे जब हम सिक्योरिटी पैराडाइम में बात करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक बुनियाद पे बात करते हैं, तो पख्तूनख्वा अलॉन्ग विद बलोचिस्तान दो सबसे अहम सूबे हैं। एक पख्तूनख्वा है, एक बलोचिस्तान है। वहां का सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर ये वाली बात कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इसकी कितनी ग्रेविटी है इस बात की कि जो ये बात की जा रही है। और अब आप देखें कि वही वाली बात है, इसीलिए दोबारा कहूंगी कि दो कश्तियों में जब सवार होने की कोशिश की, तो ना आपको इस साइड का ट्रस्ट आपके ऊपर है, ना उस साइड का ट्रस्ट आपके ऊपर है। अब रियासत की तरफ से भी ये शदीद एक गंडापुर साहब के ऊपर एक नाराजगी का इजहार है, बरहमी का इजहार है कि आपकी स्टेटमेंट को अब इंडिया उठा रहा है। और अब गंडापुर साहब का भी जो अपना जो रिबटल है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं मैं जाऊंगा और मैं बताऊंगा मैं फैटफ में जा रहा हूँ भारत के खिलाफ। मतलब अब गंडापुर साहब फिर गुड बुक्स में आने के लिए एक डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं कि जी अब मैं बताऊंगा और मैं जाऊंगा एफएटीएफ में और मैं बताऊंगा कि दरअसल एफएटीएफ में तो भारत को होना चाहिए। ये कितनी एक अजीब सी बात है। मतलब आप पहले एक बयान देते हैं, 24 घंटे के अंदर उस बयान की तरदीद कर देते हैं, कोई उसका सर पैर नहीं। आपके अपने पार्टी के लोग आपके ऊपर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं कि ये आपको क्या हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई थोड़ा तो टाइम लगाते हैं, आपने इतना एक यकदम आपने एक अपना वो बदला। तो आप एक्चुअली आप क्या बिलीव करते हैं, असल में आपका क्या बिलीफ है, इसके ऊपर फिर बड़े संगीन किस्म के सवाल उठ जाते हैं कि आपका बिलीफ है क्या, आप किस तरफ खड़े हैं। आप उस तरफ खड़े हैं जहां पर आप इतने शदीद और संगीन तरीन इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर खड़े रहे वहां उस साइड पे, फिर आप डटे रहे वहीं पर कि जैसे आप कहते हैं नहीं मैं डटा हुआ हूं और मैं बहुत वो ब्रेव हार्ट हूं, तो फिर आप डटे रहे वहां पे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं मैं तो जी बड़ा पेट्रियट हूं और मैं, तो फिर आप इस तरफ डटे रहे। फिर आपको उस तरह का बयान देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि जहां पर आप इस नहज तक पहुंच गए थे कि जी फौज को हम यहां से निकाल रहे हैं। मतलब एक सबसे ट्रबल्ड सूबा इस वक्त सिक्योरिटी के लिहाज से पख्तूनख्वा है। उनका अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, वो जिस कदर ट्रबल्ड है, और उसके बाद उसके ऊपर ये क्लेम करना कि हाँ हम चाहते हैं कि अब जो इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि फौज, वो यहाँ से निकल जाए, वो यहाँ से इनखिला कर ले, और हम फिर जो अवाम जो दो चार बचे हैं बेचारे जो कि सुकून की जिंदगी वहां गुजार रहे हैं, या उनको चंद अगर कोई थोड़ा सा भी कोई एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, तो वो भी वो उनके हाथ से चला जाए। अवाम को हम बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दें और वहां पर कोई भी ना हो उनको दहशतगर्दों से बचाने के लिए। तो आप तो यही अपने अवाम को कह रहे थे कि हाँ आप ये सारे हम फौज निकालते हैं यहाँ से और आप सारे अपनी मदद आपके तहत आप जाने, आपका काम जाने, और सुबह जो है वो सिक्योरिटी देख लेगा। देखिए अगर ऐसी चीज वो करना चाह भी रहे थे बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, ये उनका इस्तेकाक है, वो चाहते तो वो कर सकते थे। बट द पॉइंट इज आप कर क्या रहे हैं अपने अपने लोगों के साथ। क्या आपके सूबे के अमन अमान की सूरत हाल, रोज बरोज बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात, क्या इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वहां से एग्जिट करवा लें। तो ये एक बड़ा स्ट्रेंज सा एक स्टेटमेंट था जो कि मैं दोबारा ये बात करूंगी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड का ट्रस्ट जो है वो गंडापुर साहब हो चुके हैं। ना उनकी पार्टी के लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ना दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट रियासत के लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और जाहिर है जब इस तरह की एक सिचुएशन आ जाए, आपको पता है पार्टी के अपने अंदर से आवाजें कई दफा उठ चुकी हैं कि गंडापुर साहब को हटाया जाए वजारत आला से, और दूसरी तरफ अगर उनको रियासत की तरफ से कोई प्रोटेक्शन हासिल थी और फिर अब वो भी चली जाए, तो फिर who will ensure your position as the chief minister in that province? ये सबसे जरूरी सवाल है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मेरी प्रिडिक्शन है कि गंडापुर साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा।